Example number 9. A network of 4 10 microfarad capacitor is connected to a 500 volt. ठीक है, ये 4 आप C1 C2 C3 और C4 आप देख रहे हो, उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 माइक्रोफेराड है। ओके, तो डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। पहले तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालनी है। देन आफ्टर द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो देन आफ्टर आपको एक Q1 मीन्स के चार्ज ऑन कैपेसिटर मीन्स के Q1 Q2 Q3 और Q4 भी निकालनी है। तो पहले हम क्या निकालते हैं भाई, सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट निकालने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सा सीरीज में और कौन कौन सा पैरेलल में। देखिए कि भाई यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला गया और उसको भी पॉजिटिव मिल रहा है, उसको भी पॉजिटिव मिल रहा है, बट उसको पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, उसको भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई C1 C2 एंड C3 इज अ सीरीज। तो यहाँ पे C1 C2 एंड C3 इज सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी है भाई, 10 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड है। चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ऐसे 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10, बट उसका आपको इन्वर्स करना है। तो c इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10/3 माइक्रोफेराड है, क्योंकि यहाँ पे है माइक्रोफेराड है। चला है, यहाँ पे 1/ में लिख देता हूँ 1/ माइक्रोफेराड है। ठीक है, तो ये हो गया, देखो 3/10 मिलेगा ना, तो उसको आपको इन्वर्स करना है, क्योंकि यहाँ पे 1/c है ना। और दूसरे सोचिए कि भाई तीनों की कैपेसिटी की वैल्यू कैसी है, सेम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, c इज इक्वल टू C/n। c आपको दिया रखा है 10 माइक्रोफेराड और नंबर ऑफ कैपेसिटी आपको कितना दे रखा है, 3। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और C4 उसके साथ आपको पैरेलल में कनेक्शन किया हुआ है। तो आपको C इक्विवेलेंट क्या मिलने वाला है, मैंने इसको नाम दे दिया कि भाई C डैश। तो C डैश प्लस C4, सो दैट 10/3 प्लस C4 इज इक्वल टू 10, ये माइक्रोफेराड में आएगा। ओके, तो 10 प्लस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो 40/3 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू आपको मिलने वाला है 13.3 माइक्रोफेराड। ओके, तो ये आपका सी इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट हो गया। तेरा पर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई Q1 Q2 और Q3 और Q4 का चार्ज। तो मैं पहले क्या निकाल देता हूँ, एक टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सी इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल V। तो सी इक्विवेलेंट यहाँ पे 3.3 इंटू 10⁻⁻6 और पोटेंशियल आपको दे रखा है भाई 500। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भाई, टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऐसे आपको मिला 6650 10⁻6 कूलम। 10⁻6 का होता है भाई माइक्रो कूलम मीनिंग होता है। ठीक है, ओके, तो देखिए भाई उसका इक्विवेलेंट हमारा था भाई C डैश। C डैश और C4, C डैश और C4 में हमारा पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसके मैं यहाँ पे रीड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ ऐसे, यहाँ पे है, उसका मैंने नाम दे दिया कि भाई C डैश और उसका मैंने नाम दे देता हूँ C4, और उसके साथ मैंने यहाँ पे कनेक्टेड किया है बैटरी। तो उसका पोटेंशियल है 500 वोल्ट, तो उसका भी पोटेंशियल 500 वोल्ट होगा और उसका भी पोटेंशियल 500 वोल्ट होगा, क्योंकि आपने देखा कि भाई पैरेलल कनेक्शन में हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे V4 और यहाँ पे V डैश, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले C4 का मैं पहले Q4 में फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो Q4 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, C4 इंटू V4। ओके, तो C4 आपको क्या मिला है, एक 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 500। तो उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी 5000 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एक Q4 की वैल्यू हमको मिल गई। यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू निकालनी है कि भाई ए C डैश और V डैश की वैल्यू आपको पुट करनी है ना। ओके, तो वो जो C डैश हमको मिला, वो C डैश हमको कितना मिला था भाई, 10/3 आपको मिला था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे Q डैश निकाल देता हूँ कि Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश, सो दैट 10/3 इंटू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 500 इंटू आएगा 10⁻⁻6। तो मैं इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा, तो इसकी वैल्यू हमको मिलेगी कि भाई 500 इंटू 10, सो दैट 5000 अपॉन आपको करना पड़ेगा 3। तो इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 1666, मीन्स के 1666.67 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यू मिली। तो ये आपको क्या मिल रहा था भाई, ये आपको मिल रहा था भाई कूलम चार्ज Q डैश। तो Q डैश इज इक्वल टू आप देखिए कि भाई C1 C2 और C3 ये तीनों कैसे सीरीज में, तो सीरीज में है, तो तीनों का चार्ज कैसे आपको मिलेगा, सेम। उसका चार्ज 16,066, ठीक है, और 6.7
ओके, ऐसे आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हुई है माइक्रोकुलम में, ख्याल आया आपको? ओके, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिली है 5000 माइक्रोकुलम। इन दोनों का आप एडिशन कर लो, तो नियर बाई टू ये आ गया, ख्याल आया? तो ये आपका आंसर क्या आने लगेगा भाई, इसके ये आंसर आपका आ गया Q1 Q2 और Q3। आपको मालूम पड़ा कि Q मैंने यहाँ पे Q डैश निकाला और Q डैश की वैल्यू ही मैंने क्या ली है Q1 Q2 और Q3, क्योंकि Q डैश इज इक्वल टू होता था C1 C2 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा चार्ज क्या होता है भाई, सेम होता है, बट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, हमको यहाँ पे पोटेंशियल तो नहीं फाइंड आउट करना है। और मैंने यहाँ पे देखो ये दोनों पहले C4 और C डैश दोनों पैरेलल में थे, तो पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम होता था, इसके लिए मैंने यहाँ पे Q4 फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे Q डैश। तो हमको यहाँ पे सभी कैपेसिटर का इंडिविजुअली हमको चार्ज मिल गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें आपको ए दे रखा है कि भाई 900 पिको फेराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाई द 100 वोल्ट बैटरी। इसका आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो कैपेसिटेंस की वैल्यू C इज इक्वल टू 900 पिको फेराडे, मीन्स के उसका क्या मीनिंग होता है 900 इंटू 10⁻⁻12 फेराडे। देन आपको आपको पोटेंशियल भी दे रखा है कि भाई 100 वोल्ट आपको पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, तो हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर बाय द कैपेसिटर। तो देखिए कि मैं यहाँ पे सिंपल सा है कि मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये आपकी एक मीन्स का कैपेसिटर है, उसको आपने एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया। दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज अ नेगेटिव प्लेट, एंड दिस पोटेंशियल इज 100 वोल्ट एंड दिस कैपेसिटर इज 900 पिको फेराडे। कि भाई आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कैसे होता है कि भाई U इज इक्वल टू 1/2CV²। तो आप यही आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, C इज इक्वल टू आप 900 इंटू 10⁻12 और इंटू आप यहाँ पे 100 का स्क्वायर मीन्स के 10⁻2 होती है ना, ये क्या होती है 10⁻2, तो 10⁻2 का स्क्वायर मीन्स के 10⁻4। चला है आपको? ओके, तो आपको मीन्स के जो आपकी एनर्जी मिलेगी वो आपकी एनर्जी मिल रही है 4.5 इंटू 10⁻6, 4.5 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी आपको मिल रही है। देन पर आपको क्या करना है, देखिए कि भाई बी, तो कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी बैटरी। तो यहाँ से आपको एक कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करना है आफ्टर चार्ज होने के बाद। देन पर आपको एक अनदर कैपेसिटर लाना है, उसकी भी वैल्यू कितनी है, उसकी भी कैपेसिटी 900 पिको फेराडी है और उसको उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो देखिए कि भाई ए वाला जो कैपेसिटर था वो जो चार्ज हो गया था। ठीक है, वो चार्ज हो गया था और दूसरा अनचार्ज था, ये आपका अनचार्ज था। तो चार्ज हो गया था, उसके पास चार्ज कितना था Qn-Q। तो यहाँ पे देखिए कि आपका चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ओके, तो चार्ज आपका हो गया इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा। पोटेंशियल भी आपका हो जाने वाला है भाई हाफ। ओके, तो आपकी मीन्स के लास्ट में आपको एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है 1/2। तो ये आपका CV का स्क्वायर का इक्वेशन है ना, तो CV इज इक्वल टू आप Q भी लिख सकते हो, QnB, बट आपको एक लास्ट में आपको निकालनी है। तो मैं यहाँ पे Q डैश और V डैश लिख देता हूँ, और Q डैश इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा Q/2 और V डैश इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो V/2। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि एक कैपेसिटर चार्ज हो गया, देन आफ्टर अनचार्ज कैपेसिटर को आप यहाँ पे ला रहे हो, और अनचार्ज कैपेसिटर को ला रहे हो तो मीन्स के उसके पास कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो उसका पोटेंशियल हाई है, तो आपका चार्ज का फ्लो होने लगेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देन पर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तब तक उसका चार्ज का फ्लो होगा, तब हमारा चार्ज मीन्स के यहाँ पे भी Q/2 और यहाँ पे भी Q/2 हो जाएगा, और उसका पोटेंशियल भी हमको यहाँ पे V/2 हमको मिलेगा। ओके, चलो ऐसे हमको टोटल हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना। तो ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर की एक हमको ये जो एनर्जी मिल रही है, हमको एक ही कैपेसिटर की मिल रही है, हमको ये दोनों की चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 2 × 1/2 Q डैश एंड V डैश। देन आफ्टर हमको ये Q डैश की वैल्यू मीन्स के Q/2 और V डैश की वैल्यू क्या होती है V/2। ये 2 इज कैंसल, सो दैट QV/4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऐसे भी हम बना सकते हैं ना, CV इज इक्वल टू सो दैट Q, तो 1/2 Q इंटू V। तो यहाँ पे QV/4 आ रहा है, तो उसका आंसर क्या आ रहा था 4.5 इंटू 10⁻6 आ रहा था। ख्याल आया? और ऐसे नहीं करके हम चार्ज की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई Q इज इक्वल टू क्या मिलता है CV। तो यहाँ पे हम CV का स्क्वायर अपॉन हम 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि भाई 1/4 और C इज इक्वल टू हमको मिला था 900 इंटू 10⁻12, और यहाँ पे क्या आएगा, हम इसका पोटेंशियल 10⁻4, और उसका आंसर आपको मिलने वाला है 2.25 इंटू 10⁻6 जूल।
ख्याल आया आपको? ये आपको एक एनर्जी फाइंड आउट हुई है। ओके।